बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख, आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अब तक की अगर मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करूं तो तालिबान ने अपने मुल्क में जारी जंग के हवाले से खात्मे का ऐलान कर दिया है, जो कि एक यकीनी बात है, बहुत बड़ी खबर है। सूरत हाल जो है वो क्योंकि वाज़िया हो चुकी है, तालिबान ने आलमोस्ट जितना भी अफगानिस्तान है उसके सारे के सारे हिस्से के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। दोहा में जो तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, कल उन्होंने काबुल की फतह पर मुबारकबाद का पैगाम जो है वो भी जारी किया है। और इस हवाले से बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा है कि तालिबान की असल आजमाइश जो है वो अब शुरू हुई है। अवाम की खिदमत करके दुनिया के लिए मिसाल कायम करना चाहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है, क्योंकि अफगानी अवाम जो है बड़े ही अरसे से, कई दहाइयों से जो है वो जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, एक बेयकीनी की कैफियत में जी रहे हैं। तो अगर तालिबान का ये मौक़िफ़ है और ये दुरुस्त है, और अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो अमेरिका और इत्तहादी ममालिक को शिकस्त देने के बाद ये भी उनकी एक बहुत बड़ी और तारीखी कामयाबी होगी, जिसको सदियों याद रखा जाएगा और तारीख में अमर हो जाएगी। तालिबान रहनुमाओं ने यह भी कहा है कि मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो वसी तर मुशावरत से होगा। यानी कि जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि तालिबान अपना कोई भी फ़ैसला इम्पोज नहीं करना चाहते अफगान अवाम पर। वो चाहते हैं कि जितने भी धड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर, जितनी भी कौमियतें हैं, वो आपस में आएँ, मिल बैठें और उसके बाद एक हुकूमत को तश्कील दिया जाए जो सबकी नुमाइंदा हुकूमत, और उसके बाद मामला चलें, और ताकि अफगानिस्तान के अंदर से खाना जंगी वाला जो मामला है वो हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज कर दिया जाए। तालिबान के जो 313 बदर यूनिट ने काबुल के कंट्रोल जो है वो इस वक्त संभाला हुआ है। खुसूसी यूनिट को सदारती महल की सिक्योरिटी पर भी तैनात किया गया है। मज़े की बात यह है कि जो तालिबान के मिलिट्री ऑपरेशन के नायब सरबराह थे अब्दुल कयूम जाकिर, वो पहले तालिबान लीडर थे जो सदारती महल में कल दाखिल हुए। अच्छा, इनके दाखिल होने की बड़ी ही अहम वजह है। वो वजह यह है कि मुल्ला जाकिर जो है बदनाम ज़माना गोंतानामो बे जेल में अमेरिका के कैदी रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक बहुत था उनका, उनको एंटर करना, और जिस तरह जाकर वहाँ पर कुरान पाक की आयात पढ़ी गई उसके बाद तो जो अमेरिकी और भारतीय मीडिया है उसकी चीखें सुनने वाली थी। उनका गम व गुस्सा देखने वाला था, उनका जो शोरो गुल उन्होंने बर्पा किया रखा, और उन्होंने वो बताना शुरू किया कि ये और वो फलां डमका, और तालिबान ने हर चीज़ के ऊपर काउंटर किया है। सिर्फ जंग के मैदान के ऊपर नहीं तालिबान ने अमेरिका या भारत या नेटो ममालिक को हराया है, बल्कि उन्होंने सफारती महाज पर भी इनको शिकस्त दी है। फिर इसके अलावा नैरेटिव बिल्डिंग के मामले के अंदर भी शिकस्त दी है कि जो जो ये नैरेटिव देते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे तालिबान, उनको भी साथ साथ काउंटर करते रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो कल रात के कुछ मनाजिर हैं, वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं, वो चल रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के हवाले से, बड़े दिल दहला देने वाले जो सूरत हाल और तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो सामने आए हैं। और मैंने, मेरे ख्याल से शायद इतनी लंबी कतारें अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखी जितनी काबुल एयरपोर्ट के ऊपर देखी गई। और बहुत से जो लोग थे वो इस तरह लग रहा था कि मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट में मौजूद हैं, और एयरपोर्ट पर हर कोई जो है वो टिकट हासिल करने के लिए बेचैन दिखाई देता था। यहाँ तक कि जो मामला इतने ख़राब हुए कि अमरीकी फोर्सेस जो हैं उनको हवाई फायर करना पड़े ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये पैनिक कल की सूरत हाल थी। और अब जो है सुनने में आ रहा है कि मज़ीद 6000 फौजी जो हैं अमेरिका की जानिब से एयरपोर्ट के अतराफ़ में तैनात किए जाएंगे सिक्योरिटी के हवाले से। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो सिस्टम है वो सारा का सारा जो है अमेरिका के ज़ेर असर होगा। अमेरिका उसका जो है वो सारा मामलात को संभालेगा। दूसरी जानिब में ये भी इतलात हैं कि जो कल रात को ही जो सरकारी टीवी है अफगानिस्तान का, उसके ऊपर तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया है और दरूद पाक से उसका आगाज़ किया गया। और अभी तक पूरे काबुल के अंदर अगर बात की जाए तो किसी भी किस्म की कोई झड़प की इतलात नहीं है। जो काबुल के हॉस्पिटल्स हैं उससे, वहाँ से भी जो डाटा इकट्ठा किया गया मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से, वो ये है कि 40 के करीब ज़ख्मी लोग लाए गए हैं। इसके अलावा किसी किस्म की हलाकत या सीरियस कंडीशन के कोई मरीज़ सामने नहीं आए, लोग सामने नहीं आए, ज़ख्मी सामने नहीं आए। दूसरी जानिब जो तालिबान की आमद की खुशी के अंदर जो काबुल के जो शहरी हैं वो जमघटों के अंदर जमा हो गए, और हमने देखा कि तालिबान रहनुमाओं के साथ वो सेल्फियाँ भी खिंचवाते रहे, और काबुल के कई इलाकों में अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने और तालिबान की आमद की खुशी में फायरिंग भी की गई। दूसरी जानिब आप BBC की बात करें, CNN की बात करें, या भारतीय मीडिया की बात करें,
करें तो उसका यही फोकस रहा कि फ़लानी चीज़ की किल्लत हो गई है और तालिबान औरतों के साथ ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हालांकि आज की जो है कई वीडियोज़ और फुटेजेस जारी हुई हैं जिसके अंदर बच्चियां अपने स्कूलों को जा रही हैं और बड़ा पुरसकून माहौल है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं दिखाई देता। बाकी जो है अशरफ गनी वाला मामला जो है वो तो आपको पता है वो फ़रार हो गए और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा बयान जारी किया और बताया कि वो कितने को मासूम है और क्या नहीं है। हालांकि 10 दिन पहले वो क्या कहते थे मैं अपने गुज़िश्ता वीलॉग में बता चुका हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंतकाल इक़्तिदार का मुआहदा तय पाने के बाद ही वो इस्तीफ़ा देंगे। अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा अलबत्ता नहीं दिया है। बाकी अफ़गान दुश्मन हों और या पाकिस्तान दुश्मन हों, भारत के टाउट जो हैं मुहिबुल्लाह मुहिब हों, अमरुल्लाह साले हों, अशरफ गनी हो, रशीद दोस्तम हो या दीगर ही इस तरह के दूसरे करैक्टर्स हों, ये सब के सब भगोड़े हो चुके हैं। ये दरअसल इनकी औकात है और ये इनके करतूत हैं और कारनामे हैं। जो बड़ी बड़ी बड़के मारा करते थे वो एक लम्हे एक सेकंड के लिए अपने पैरों पर नहीं खड़े रह सके। तर्जमान जो हैं तालिबान के सुहेल शाहीन, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है और ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। ये उन्होंने दूसरी बार दिया है तालिबान का। इससे पहले भी एक इस तरह का स्टेटमेंट आया था जब जो तालिबान थे काबुल के गेट्स के ऊपर खड़े हुए थे। अब ये दूसरा स्टेटमेंट आया है जो टेक ओवर के बाद है, जब वो अंदर एंटर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सबको दावत देते हैं, आए मिलकर अफगानिस्तान की खिदमत करें। हम अफगान और दीगर लोगों के लिए हम माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं जिन्होंने दखल अंदाज़ों यानी कि अमेरिका, नेटो ममालिक या भारत जो है बैरूनी अफवाज जो हैं उनकी भी मदद की, उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक कौमी मुफाहमत करना चाह रहे हैं तालिबान और वो एक जिरगे के अंदर जिस तरह मामला तय होते हैं तो वो इस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। यहाँ से भागते हुए अमरीकी सफारत खाने के भी बड़े वो किस्से और कहानियाँ सामने आई हैं कि यहाँ तक कि उन्होंने अमरीकी सफारत खाने पर अपना जो झंडा है वो भी उतार कर साथ ले गए हैं। अगर किसी जगह पर उनका कोई झंडा प्रिंट हुआ था, कोई किसी चीज़ के ऊपर लगा हुआ था, तो वो भी उन्होंने तल्फ किया है, ज़ाया किया है और जितनी भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया है। जितनी हसास इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको भी तल्फ कर दिया गया है। और यहाँ तक कि कल सारा दिन अल जज़ीरा भी और बाकी दीगर जो चैनल्स हैं वो रिपोर्ट करते रहे हैं कि कैसे अमेरिकन सफारत खाने के बाहर के से जो शोले थे वो ऊपर उठ रहे थे, धुआं उठ रहा था और किस बड़ी तादाद में इस तरह लग रहा था जैसे कोई वहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई धमाका हुआ है। पर वो बेसिकली अपनी अशिया को तल्फ कर रहे थे, जला रहे थे डॉक्यूमेंट्स को। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप उन्होंने किस मिकदार में क्या क्या चीज़ें जलाई होंगी। जैसे अमेरिका भागा है, अब अफगानिस्तान के हवाले से रिसवाई जो है अमेरिका का मुकद्दर बन चुकी है और जो बाइडन जो है वो तारीख में इस रसवाई का हकदार रहेंगे। इस हवाले से ट्रंप ने तो आज उनसे जो है इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर दिया। पता नहीं जो बाइडन करते हैं या नहीं करते, पर ये एक चीज़ तय है कि जो अमरीकी मीडिया है, चाहे यूरोपियन मीडिया है या यूरोपियन लीडर हैं या बरतानवी मीडिया है या बरतानवी लीडर हैं, वो सब के सब ब्लेम कर रहे हैं अमेरिका को। तो ये एक चीज़ है जो एक नई डेवलपमेंट है। और यहाँ तक कि जो चाइना है, चाइना टीवी है, वो ये तंज कर रहा है कि इतनी स्मूथ ट्रांजिशन हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल के हवाले से, या तालिबान जो टेक ओवर हुआ है, सारा कुछ इतनी स्मूथ हुई है। इतनी स्मूथ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की नहीं होती। हमने देखा है कि किस तरह ट्रंप ने क्या मामला हुए और किस तरह जो बाइडन को इक़्तिदार मिला और क्या कत्लो गारत हुई और क्या वो वाइट हाउस के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की जो ट्रंप के हामी थे इलेक्शन रिजल्ट्स को लेके। अगर आप तारीख पर गौर करें तो काबुल बल तरतीब जो है ईरानियों के पास, यूनानियों के पास, अरबों के पास, तुर्कों के पास, मंगोलों के पास, सिखों के पास, बरतानवियों के पास और रूसियों के बाद पिछले 20 साल से अमेरिका के कब्ज़े में रहा है। अफ़गानिस्तान पिछले 35 साल से मुसलसल हालत जंग में है जिसकी तबाही का अंदाज़ा दूर बैठकर नहीं लगाया जा सकता। अगर आप वहाँ जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग किस कैफियत के अंदर हैं, ज़हनी कैफियत के अंदर है। और जो ये शहरों के अंदर लड़ाई ना करने की लोगों की सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जितने कबायली माहिदीन थे वो तंग आ चुके हैं। शायद ही कोई घर हो जिसके अंदर कोई बंदा ये जंग के अंदर मारा ना गया हो। इस तरह की सूरत हाल हो चुकी है। जो माजूर हैं वो बड़ी तादाद के अंदर हैं। तो
वो अफगानी जो हैं इस जंग से तंग आ चुके हैं और वो अब अमन की तलाश में हैं। और तालिबान की सूरत में इस तरह दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर अब अमन आएगा। जो तालिबान आए हैं उनका जहन भी बदला हुआ है, यकीनी तौर पर उन्होंने भी 20 साल में बड़ी चीज़ें सीखी हैं और वो नए तरीके से आए हैं। वो इस तरह नहीं आए कि वो बाय फोर्स उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने कबायली माहिदीन से लेकर जो मौजूदा हुकूमत के सेटअप के लोग भी हैं, गवर्नर, उनसे भी मुज़ाकरात किए हैं। यहाँ के जो पुलिस के लोग हैं, लोकल पुलिस के या फ़ौज के जो लोग हैं तालिबान अफ़गानिस्तान की, उनके लिए भी उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया हुआ है। अच्छा, पिछले 20 सालों में अमेरिका ने अफगान जंग में करीबन $2 ट्रिलियन से ज़्यादा जो हैं झोंके हैं। कोई कहता है $2.3 ट्रिलियन, कोई कहता है $2.4 ट्रिलियन। मगर अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी इन्वेस्टमेंट और 2 अशरों की मेहनत जो है वो बेकार हो गई है। लग रहा है कि अफगान सरजमीन का तारीखी सबक जो है वो फिर दोहराया जा रहा है, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड्स ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। दूसरी जानिब अफगान तनाज़े के अंदर पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात की ना सिर्फ सपोर्ट की बल्कि सहूलतकारी करने की भी कोशिश की और की भी, और अब भी वो कोशिश कर रहा है। जिस तरह अहमद शाह मसूद के फर्जंद और जो है हिज़्ब इस्लामी के हवाले से लोग और जो स्पीकर अफगान असम्बली हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और जिस तरह के बयानात और चीज़ें आ रही हैं, इस तरह लग रहा है कि एक बड़ी मुफाहमत होगी और ग्रैंड जरगा होगा और जिसके बाद जो है अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत कायम की जाएगी। और इसके अंदर पाकिस्तान के किरदार को किसी सूरत कम नहीं कहा जा सकता, उसकी अहमियत कम नहीं की जा सकती। अमेरिका और नेटो फोर्सेस की अफगानिस्तान से वापसी का फैसला दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वो किसी भी सूरत पाकिस्तान का नहीं था। ये ओबामा के दौर के अंदर उनका प्लान था और उसके बाद ट्रंप के दौर के अंदर इसके में तेज़ी आई और जो बाइडन के दौर में ये अब मुकम्मल हुआ है। ये नेटो कमांड और यूएस आर्मी का अपना फैसला है, इसको अंदर पाकिस्तान को आप मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इसलिए इसमें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने का इल्ज़ाम जो है जो लोग लगाया जाते हैं उनकी मेरी समझ से बाहर है कि वो कैसे कह सकते हैं। और अब ये नैरेटिव जो है मगरबी मीडिया के अंदर भी ये चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि एक्सक्यूज मी, कि आप कैसे एक मुल्क को इस तरह मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं और वो कर सकते हैं। दूसरा हथियार अफगान फोर्सेस ने डाले और इसके अंदर पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। ट्रेनिंग जो है अमेरिका ने दी, नेटो फोर्सेस ने दी, उसके इत्तेहादियों ने दी। अब अफगान फोर्सेस नहीं लड़ी तो इसके अंदर पाकिस्तान को आप मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ये जाकर अब उनको उनसे पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं लड़ी। और ये इस हवाले से जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, वो इतराफ़ भी कर चुके हैं कि जो हमने अंदाज़े लगाए थे हमारे अंदाज़े गलत हुए हैं और अफगान आर्मी जो है उसने बहुत ही बुरा जो है परफॉर्म किया है। अलबत्ता जो भी है अमेरिका का तो जो हाल होना था हुआ, पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत शायद वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर जो चाहता है कि अफ़गानिस्तान में कभी भी अमन ना आएगा। अफ़गानिस्तान में या तो खाना जंगी चलती रहे या दूसरी अक़वाम आकर वहाँ पर बैठी रहें और यूँ भारत को कोई ना कोई रास्ता मिलता रहे वहाँ पर जाकर वहाँ से बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है शरअंगेज़ियाँ करने का, शरारतें करने का, साजिशें करने का। तो जय भारत के अंदर भी एक सरासीनगी की कैफियत है। कल से जो भारतीय मीडिया है वो बड़ा ऊंची आवाज़ में चीख चिल्लात हो रहा है और ये चीखना चिल्लाना जो है हमको समझ भी आता है वो क्यों चीख चिल्ला रहा है। और क्योंकि भारत जो है वो ये चाहता था कि अफ़गानिस्तान में ये कत्लो खून का जो बाज़ार है वो मुसलसल गर्म रहे और इसमें कमी ना आए। इसलिए मुज़ाकरात के हवाले से अगर कोई सबसे बड़ा इन मुज़ाकरात का दुश्मन था जब पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लाया और दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात शुरू हुए तो वो भारत था, भारतीय मीडिया था। आप देखें भारतीय स्टेट की जानिब से भी वैसे बयान आते थे, भारतीय मीडिया भी जो है इन मुज़ाकरात को बड़ा ही नेगेटिव पोर्ट्रे करता था। और जबकि तालिबान जो है तकरीबन अफ़गानिस्तान पर पूरा जो है कब्ज़ा जमा चुके हैं और इक़्तिदार भी अनकरीब संभालने वाले हैं। असल में तो उनके पास ही इस वक्त इक़्तिदार है अगर बात की जाए, सच कहा जाए तो भारत के अंदर काफ़ी जो है परेशानी है। भारत काफ़ी मुश्किल में दिखाई देता है। हालांकि भारत की ना कोई सरहद मिलती है, भारत का ना कोई मजहबी रिश्ता वहाँ से जुड़ता है, ना कोई और लेना देना है, ना तारीख़ी हवाले से अगर आप देखें तो भारत का अफ़गानिस्तान में ना कोई लिंक है, ना कोई ताल्लुक़ बनता है। मगर फिर भी वो जो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो वाला हिसाब है। तो भारत जो है वो पूरा शोर शराबा भी डाल रहा है और सब कुछ कर रहा है
कि उसका जो है वो किरदार और ये और वो, और जो भारतीय मीडिया है वो अपनी हुकूमत पे भी इस वक्त चढ़ जोड़ा है कि उनकी पॉलिसी की बायस जो है बड़ी सुबकी हुई है, क्योंकि जो तालिबान हैं उन्होंने खाली अमेरिका की नहीं बैंड बजाई या नेटो अफवाज की बैंड नहीं बजाई, उन्होंने जो भारत के हेलीकॉप्टर हैं वो भी पकड़े हैं, जो भारत के जहाज़ हैं जंगी जहाज़ वो भी पकड़े गए हैं अफ़गानिस्तान से, जो भारतीय साजिशें हैं वो भी वहाँ से पकड़ी गई हैं, जो वहाँ पर बैठकर राज जो करती रही है, जो एनडीएस के घरों से के अफसरों के घरों से जो पैसा रिकवर हुआ है पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पकड़े गए हैं, उससे भारतीय साथ तमाम नेक्सिस और लिंक जो है दुनिया के सामने यहाँ हो गया है, मालूम हो गया कि भारत वहाँ बैठकर क्या दो नंबरी और क्या साजिशें और उसका असल एजेंडा क्या था। तो ये सूरत हाल है, और इस हवाले से जो काम हुआ है वो भी तारीखी हुआ है कि भारत की भी तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब गई है अफ़गानिस्तान में, जिसकी भारत को काफ़ी तकलीफ़ भी दिखाई देती है और दर्द भी है कि अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका के साथ साथ भारत का भी बोरिया बिस्तरा लपेट दिया गया है, और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि ना अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका का कोई नाम लेवा होगा और ना ही भारत का। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और इस हवाले से जो भी मज़ीद नई और ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।